हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमोद वर्मा। और फ्रेंड्स, आज हम लोग पार्टिसिपल पढ़ेंगे। लेकिन पार्टिसिपल पढ़ने से पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत दिनों से इस चैनल पर वीडियो नहीं आई है। आई थिंक लास्ट वीडियो जेरेंट की थी, उसके बाद पार्टिसिपल पढ़ना था जो कि नॉन इन्फिनेटिव का पार्ट 3 होता। लेकिन वीडियो इसलिए फ्रेंड्स नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं अब बोर्ड पे पढ़ाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ये आप लोगों के लिए मैं एक खुशखबरी देना चाह रहा था कि मैं आप लोगों को बोर्ड पर पढ़ाना चाह रहा था, इसलिए बोर्ड के जितने उपकरण होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, वो सारी चीज़ मैं खरीद रहा था। इस कारण मैं बिजी था और मैंने जानकारी के लिए आपको जानकारी देने के लिए चाहता हूँ कि मैंने सारी चीज़ खरीद लिए हैं। अब वीडियो आज के बाद जो वीडियो आएगी सब आगे। चलिए फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना अंतिम टॉपिक पार्टिसिपल को स्टार्ट करते हैं। पार्टिसिपल चलते हैं, पार्टिसिपल पढ़ते हैं। पार्टिसिपल पार्टिसिपल इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एंड्स विथ ing, ed, en और t। मीन्स पार्टिसिपल क्रिया का ऐसा रूप है जो अंत होता है ing से, ed से, en से और t से। मीन्स दैट पार्टिसिपल इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एंड्स विथ ing, ed, en। मीन्स जो ing से इंड हो, जो ed से इंड हो, जो en से इंड हो, जो t से इंड हो, ये सब पार्टिसिपल के फॉर्म होते हैं, पार्टिसिपल के रूप होते हैं। जैसे कि ing में हो गया जो कि एंड हो ing से, ed से, en से और t से। ओके फ्रेंड्स, तो ing से जैसे राइटिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, ed से हो गया प्लेड, en से हो गया राइट प्लस एन रिटेन, टी से हो गया वेंट। मीन्स ये सारे सब जिसमें आ जाएंगे एंड में, लास्ट में वो क्या हो जाएंगे, पार्टिसिपल के फॉर्म हो जाएंगे, पार्टिसिपल के रूप हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग डेफिनेशन पार्ट 2 समझते हैं। पहला पार्ट डेफिनेशन ये था, अब डेफिनेशन पार्ट 2 को समझते हैं हम लोग। इट इज यूज्ड बोथ एज ए वर्ब एंड एज एन एडजेक्टिव। मीन्स ये जो फ्रेंड्स एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होता है और वर्ब के रूप में भी। कहने का मतलब यह है, तात्पर्य फ्रेंड, जो एडजेक्टिव और वर्ब दोनों के रूप में यूज हो उसे भी कहते हैं हम लोग पार्टिसिपल। मीन्स जिसमें एडजेक्टिव और वर्ब के लक्षण दिख जाए वो पार्टिसिपल कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और हिंदी डिफिनेशन को देखते हैं। एग्जाम्पल फ्रेंड्स, प्लेइंग, राइटिंग, टॉकिंग, प्लेड, वेंट, रिटेन। मीन्स ये सारे शब्द क्या हो गए, पार्टिसिपल के रूप हो गए, क्योंकि ing है, en है, ed है, वेंट है, ये सब पार्टिसिपल के रूप हो गए फ्रेंड्स। ओके, और पार्टिसिपल के एग्जाम्पल हो गए। प्लेइंग मतलब खेलना, राइटिंग लिखना, टॉकिंग मतलब बात करना, रिटेन मतलब लिखना, प्लेड मतलब खेलना। मीन्स ये सारे शब्द पार्टिसिपल के ही रूप होते हैं। चलिए हिंदी डेफिनेशन को समझते हैं फ्रेंड्स। ऐसे वर्ब जिनमें वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के लक्षण दिखते हैं वो पार्टिसिपल कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर में कहा, जिस वर्ब में आपको वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के लक्षण दिखे ना, वो पार्टिसिपल कहलाते हैं। जैसे कि वर्ब और एडजेक्टिव मैंने तो आप लोग को पढ़ा दिया था। वर्ब और एडजेक्टिव, क्रिया और विशेषण मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो हमारे प्लेलिस्ट इंग्लिश विद अमोद वर्मा में जाके ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो और भी बहुत सारे वीडियो का लाभ लुत्फ उठा सकते हैं और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, जरूर आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। यदि आपको फ़ायदा ना ही दिखे तो आप बेहिचक मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जाएँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं आपको आशा दिलाता हूँ, यदि आप देखेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ जानकारियाँ बढ़ेगी और आप जरूर शेयर करेंगे और ज़रूर लाइक करेंगे और जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। यदि आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप यू आर फ्री टू अनसब्सक्राइब माई चैनल। ओके फ्रेंड्स, तो हिंदी डिफिनेशन यही है फ्रेंड्स। ऐसे वर्ब जिनमें वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के लक्षण दिखते हैं वो पार्टिसिपल कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल है आई एम प्लेइंग। इसमें देखिए प्लेइंग में भी प्लस ing लग गया तो क्या हो गया, पार्टिसिपल का रूप। वी हैव प्लेड क्या हो गया,
ईडी लग गया तो ये क्या हो गया, पार्टिसिपल के एक रूप। मीन्स ये सब पार्टिसिपल के एग्जाम्पल हो गए। आई एम प्लेइंग, वी हैव प्लेड, ही हैज़ रिटन ए लेटर। मीन्स रिटन, रिटन क्या हो गया, पार्टिसिपल के रूप हो गए, एग्जाम्पल हो गए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसने मुझे एक बहुत ही रोचक कहानी बताई। इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, आई एन जी, आप ही बताइए, पार्टिसिपल के रूप हुआ ना। और स्टोरी क्या हो गया फ्रेंड्स, नाउन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही है फ्रेंड्स। यदि समझ में आ रही तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। शेयर करना ना भूलें फ्रेंड। चलिए हम लोग अब समझते हैं कि पार्टिसिपल कितने भागों में बटा हुआ है, वो समझते हैं, देखते हैं। चलिए, पार्टिसिपल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पार्टिसिपल को 3 भागों में बांटा गया फ्रेंड्स। ओके, और वो 3 भाग क्या क्या है फ्रेंड, एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक है पास्ट पार्टिसिपल, और एक है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको सामान्यतः भर प्लस आईएनजी, बीइंग प्लस भीतरी दिखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंटेंस एग्जाम्पल है या फिर एग्जाम्पल है। ओके, पास्ट पार्टिसिपल में आपको उस सेंटेंस में भर प्लस ईडी प्लस ईएन प्लस एनई रह जाएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि पास्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल है। ओके, और परफेक्ट पार्टिसिपल में आपको सेंटेंस एग्जाम्पल दिखेगा हैविंग प्लस भीतरी से, तो आप समझ जाएंगे कि हैविंग प्लस भीतरी जिसमें आ जाएगा वो परफेक्ट पार्टिसिपल का डेफिनेशन एग्जाम्पल होगा। ओके, अब आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं आगे स्लाइड्स में। चलिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि हमारा टाइप 1 है उसको समझते हैं। और उससे फ्रेंड्स पहले मैं आप लोग को अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना चाहता हूँ। यदि आपको कहीं भी कुछ भी इंग्लिश रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि है 8409175987। ओके, मैं आप लोग को पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी जानकारी है कि मेरा इंटर हो गया, मैं आगे क्या पढ़ूँ, मेरा ग्रेजुएशन हो गया, मैं क्या करूँ, मैं कॉम्पिटिशन हो गया, तैयारी किससे करूँ, मैंने कि आपको पढ़ाई लेवल से जितनी जानकारियाँ हैं मैं आपको इस माध्यम से दे दूँगा। ओके, अब आप चलिए समझते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का डेफिनेशन। बोलता है फ्रेंड्स, जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो काम एक साथ किया जाए, कितने साथ, एक साथ किया जाए, या एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो, तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, या वह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। कब, जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो काम एक साथ किया जाए, जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो काम एक साथ किया जाए, या एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ये तो टाइप 1 था फ्रेंड्स। अब डेफिनेशन 2 समझते हैं। डेफिनेशन 2 है फ्रेंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल से पता चलता है कि कार्य पूरा नहीं हुआ है। मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल से हमें क्या पता लगता है फ्रेंड, कि कार्य अभी जारी है, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। ओके, एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ही इज वर्किंग, शी वॉज रीडिंग, आई एम प्लेइंग। मीन्स ये क्या है, ही इज वर्किंग, वह काम कर रहा है, तो मीन्स अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो कार्य पूरा नहीं हुआ है मीन्स कार्य अभी जारी है, तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, प्रेजेंट पार्टिसिपल के, जैसे कि मैंने अपने डिफिनेशन में बताया है। सी वॉज रीडिंग, उनको पढ़ ही रही थी, वह पढ़ ही रही थी, मीन्स अभी कार्य जारी था, तो किसके एग्जाम्पल हो गए, प्रेजेंट पार्टिसिपल के। आई एम प्लेइंग, किसी कार्य भी जारी है, तो क्या हो गया फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल हो गए। तो यही सब कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं, जो कि 2 पार्ट्स हैं। वो क्या है महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। मीन्स कुछ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। मीन्स कुछ ऐसे क्रिया है फ्रेंड ना, उनके बाद हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब भी रहे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। और कुछ वर्ब्स क्या है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। हियर, सी, फील, स्मेल, फाइंड, वॉच, टीच, लिसन, लुक, ऑब्जर्व, परसीव। मीन हियर क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कुछ वर्ब
इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल ही लगेगा। हियर सुनना, सी देखना, फील महसूस करना, स्मेल सूंघना, फाइंड पाना, वॉच देखना, टीज चिढ़ाना, लिसन सुनना, लुक देखना, ऑब्जर्व परसीव। ये सारे जो वर्ड हैं क्या हो गए फ्रेंड्स, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट हैं। इनके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही यूज करेंगे। आपको एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। वी फाइंड हिम प्लेइंग, हम लोग उसे खेलते हुए पाते हैं। फाइंड तो क्या बनने कहा था फ्रेंड्स, ये सारे कुछ वर्ब कॉम्प्लीमेंट के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होंगे। फाइंड के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा, वर्ब प्लस ING। इट स्मेल्स बोरिंग मीन्स स्मेल आ गया फ्रेंड, स्मेल का क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा इसलिए बोरिंग हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल समझने के बाद अब हम चलते हैं पार्ट 2 में, जो कि है पास्ट पार्टिसिपल को समझते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल क्या है। ओके चलिए फ्रेंड, पास्ट पार्टिसिपल को समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पास्ट पार्टिसिपल समझते हैं। इसका डेफिनेशन ये है फ्रेंड्स, सामान्यतः वर्ब के साथ ED ENT लगाकर पास्ट पार्टिसिपल बना देते हैं। मीन्स जिस वर्ब के साथ आप ED लगा देंगे, EN लगा देंगे, T लगा देंगे, तो वह पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा। जैसे ED लगाने में, जैसे प्ले में ED लगा देंगे प्लेड, राइट में EN लगा देंगे रिटर्न, वेंट। मीन्स जिसमें आप ये शब्द सारे शब्द लगा देंगे तो वह पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, ही हैज़ रिटन ए लेटर, ही हैज़ रिटन ए लेटर, रिटन पास्ट पार्टिसिपल हो गया। वी हैव प्लेड वेल, प्लेड पास्ट पार्टिसिपल हो गया। मीन्स ये सारे शब्द हो गए पास्ट पार्टिसिपल के सेंटेंस एग्जाम्पल। ओके फ्रेंड्स, ही हैज रिटन लेटर मीन्स उसने एक लेटर लिखा था। वी हैव प्लेड वेल, हम लोग अच्छा खेला था। नेक्स्ट टाइप समझते फ्रेंड, पैसिव वॉइस बनाते समय भी पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। मीन्स पैसिव वॉइस अब भी आप बनाएंगे तो आपको पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना होगा। पैसिव वॉइस वॉइस चैप्टर्स में आता है फ्रेंड्स, एक्टिव और पैसिव वॉइस, क्योंकि मैं अब बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो उसमें आप लोगों को सारी सब चीज़ें बताऊंगा। ओके तब तक आप लोग समझ लीजिए सिर्फ यही कि पैसिव वॉइस बनाने में आपको पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना ही करना होगा। तो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूँ फ्रेंड्स। ए टाइगर वॉज किल्ड बाय RK, ये क्या हो गया, पैसिव का रूप हो गया। इसका एक्टिव होगा ए टाइगर वॉज किल्ड। ठीक है, तो इसका पैसिव ये हो गया, एक टाइगर को मारा गया है RK के द्वारा। तो पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ ना, ED लग गया तो फ्रेंड्स पास्ट पार्टिसिपल लग गया, ED ENT लग जाए तो वो क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल का रूप होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं टाइप 3 को। पास्ट पार्टिसिपल का यूज एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल कहाँ करते हैं, विशेषण एडजेक्टिव के रूप में। विशेषण जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए वही विशेषण है। यदि आप लोगों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लीजिए इंग्लिश विद अमोद वर्मा, और सारे वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। अब मैं आज गारंटी के साथ करता हूँ आपको समझ में आएगी। यदि आप 0 लेवल से भी हैं तो आपको समझ में आएगी। यदि समझ में नहीं आया तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप अनसब्सक्राइब करके मार के जाना, लेकिन अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आए। तो पास्ट पार्टिसिपल यूज एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड, ए टायर्ड मैन वाज स्लीपिंग। मैन क्या है, नाउन, नाउन की विशेषता क्या बता रहा है, कैसी, थका हुआ आदमी। तो क्या हो गया, टायर्ड। ED भी लगाया तो आप समझ जाइए पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। ED EN और T जहाँ रहे तो वो पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो नाउन का क्या हो गया, ये एडजेक्टिव। तो मैंने कहा ना पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। आई थिंक वीडियो आपको समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स। वीडियो समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अंतिम टाइप परफेक्ट पार्टिसिपल को समझते हैं। इसके साथ आज का वीडियो समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग मिलेंगे बोर्ड पर। ओके चलिए परफेक्ट पार्टिसिपल समझते हैं। जब एक ही क्रिया के पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया होती है तो वह परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करता है। मीन्स एक क्रिया के पूरी होने के बाद जब दूसरी क्रिया स्टार्ट करेंगे ना तो वो क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल होगा। मीन्स एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम चालू करेंगे तो वहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। ओके, और एक पॉइंट और है फ्रेंड्स, जिस सेंटेंस में आपको
हैविंग प्लस भीतरी दिख जाए तो वो समझ लेंगे आप आंख बंद करके वो परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल होगा। जहाँ भी आपको हैविंग प्लस भीतरी दिख जाए वो परफेक्ट पार्टिसिपल का ही एग्जाम्पल होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, तो इसी रिलेटेड मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। हैविंग ईटन फूड आर के स्लेप्ट मीन्स खाना खाने के बाद आर के सो गया, तो ईटन तो क्या हो गया, ENED तो पर हैविंग प्लस भीतरी लग गया ना, हैविंग प्लस भीतरी तो क्या हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल। अब खाना खाने के बाद वो सो गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैविंग प्लेड द मैच प्लेयर्स टेक रेस्ट। हैविंग प्लेड, हैविंग प्लस भीतरी, हैविंग प्लस भीतरी द मैच, मैच खेलने के बाद प्लेयर लोग रेस्ट किए। तो मैंने कहा था फ्रेंड्स हैविंग प्लस भीतरी जहाँ दिख जाए आप समझ जाएंगे वो परफेक्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ फ्रेंड्स आज का वीडियो खत्म होता है, द एंड। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि किसी भी टॉपिक पर रह सकती है। यदि वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल इंग्लिश विद अमोज वर्मा को, एंड बी सेफ बी हेल्दी बिकॉज कोरोना इज इंक्रीजिंग रैपिडली। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, और हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड पर वीडियो क्लासेस के थ्रू। चलिए फ्रेंड्स बाय, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव एंड सपोर्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।